सबसे पहले आप सबों को जोहार। आप लोगों के बीच में धर्म परिवर्तन क्या बात को हम बोलते रहते हैं, है ना। ये सब करते करते हमको याद आ गया, जानकारी मिला, भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय ईसाई की परिभाषा में यह कहा गया है कि भारतीय ईसाई वह होगा जो कोई भी ईसाई पंथ को मान्यता हो और यूरोपीय या एंग्लो इंडियन ना हो, उसके अनुसार ऐसा कोई भी समाज, चाहे अनुसूचित जनजाति से जब एक व्यक्ति ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो जाता है, स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति भारतीय ईसाई के श्रेणी में आएगा। अतः उसको किसी भी प्रकार की आरक्षण का सुविधा नहीं होगा। ये उस समय से हुआ है, क्योंकि ये बात बड़ा पहले से भी गंभीर से चर्चा हुआ। उसका श्रेणी में आ सकता है, लेकिन दूसरा कोई भी आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा। ये उसी समय से चर्चा किया। इसीलिए हम तो कहता है इस देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, अच्छा है, उसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रूढ़िवादी प्रथा जो हमारा परंपरा है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे आपका ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये 1935 में ही ये सब परिभाषा हो चुका है। इसीलिए आज जो हमने याद करते हैं, आदिवासी का बड़ा नेता बाबा कार्तिक उरांव आज से 50 साल पहले ही डीलिस्टिंग को लागू करने के लिए बिल लाने का काम किया और ये बड़ा बुद्धिजीवी था। उसको सोच था आदिवासी ये रूढ़िवादी प्रथा डीलिस्टिंग लागू होने से बचेगा, अन्यथा एक दिन प्रभावित हो जाएगा। लेकिन 322 एमपी हस्ताक्षर किया था, 26 राज्यसभा सदस्य संसद में किया। समिति में जाने का बाद समिति भी सिफारिश किया था कि यह लागू होना चाहिए आदिवासी हित का बात। लेकिन कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको ठंडा अवस्था में डाल दिया। जो आज आदिवासी जो प्रभावित हो रहा धर्म परिवर्तन से, अगर उस समय अगर हो जाता, लागू हो जाता, तो ये स्थिति आदिवासी को देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ये हम समाज के बीच में इस सारी बात को हमने रखेंगे, समाज को जगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त किया है। ये धर्म परिवर्तन एक दिन अखंडता पर एक खतरा पहुंचाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए बड़ा जरूरी है भाई, यहाँ बहुत भाषा बहुत धर्म के रहते हैं
आपको सहयोग करना, सहयोग करी गई, किंतु उसको धर्म परिवर्तन मत कराओ। क्यों करा रहे? अब यदि अब धर्म परिवर्तन अब हो गया है तो आरक्षण यहाँ आपको नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का मांग हिस्सा मत बने। यही तो हम आज अभियान चालू किया। कल वही जगह हम गया था, लोहरदगा। लोहरदगा में वहाँ विशेष समुदाय यहाँ पर आदिवासी के जमीन को कब्जा करा जबरन, जहाँ CNT एक्ट है। लोहरदगा आदिवासी के जमीन पर कहाँ से बांग्लादेशी लोग आके जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसी तरह पूरा झारखंड में वही चल रहा है। संताल परगना भी वही चल रहा है, कोल्हान में भी वही चल रहा है। पूरा यहाँ का डेमोग्राफी बदल रहा है। इसलिए आदिवासी का अस्तित्व अस्मिता एकदम खतरा में पहुंच चुका है। नाम का आबो अराज है। जब हम लोहरदगा पहुंचा तो लोहरदगा में जिस बात को सुना, हम बोले इस तरह सोचते हैं कहाँ से आ रहा है? एक ही समुदाय और आदिवासी महिला के साथ शादी करना और जमाई टोला बनाना। और वर्तमान सरकार जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन सरकार इस विषय पर गूंगा बन चुका है। आंख में पट्टी लगा दी, नहीं देख पा रहे। और सबसे ज्यादा साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला धर्म परिवर्तन और बांग्लादेशी लोग कहाँ से आके आदिवासी के साथ शादी करके घर बना रहे। CNT एक्ट, SPT एक्ट, कोई प्रभाव नहीं। अरे SPT एक्ट तो कोई ना जमीन को ले सकता है, कोई ना खरीद सकता है, ये उतना पावरफुल है। उस जगह में एक समुदाय जनसंख्या बढ़ गया और आदिवासी जहाँ 44 से 47% जिस जगह में था, वहाँ जनसंख्या आदिवासी के घर में सबसे बड़ा चिंता है। वो संतल पर सिद्धू कर धरती। इसीलिए हमारा मुहिम आया। आज बहुत सा देवघर जिला से हमारा माझी बाबा लोग आया हुआ है। हमारा उस कार्यक्रम उधर होने का इस बात को चिंता करते। गोड्डा जिला भी, और वो भी चर्चा में चल रहा है कि 30 जून सिद्धू का हुल दिवस, उसी दिन माझी परगना का महानुमा पर बुला। जिस धरती से सिद्धू का भोगनाडी से जब इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ा, उसी धरती में सभी जगह से बिचरा, उसी दिन हम लोग वहाँ पर माझी परगना महल को बनाएंगे 30 जून हुल दिवस पर। और उसी दिन वहाँ पर जो बाबा तिलका माझी, सिद्धू कनु चांद भर फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा, फोटो पाना बच्चों, हर समय इंग्रेज के लड़ाई करके ये परंपरा को बचाने के लिए अपना शहीद हुआ है। उसी धरती से बोलता है हम लोग विचार शुरू करेंगे। सभी उस क्षेत्र का हमारा माझी परगना, प्राइनी,
घोड़े, मन की मुंडा, पहाड़, पढ़ा राजा, वो सोच भी एक ही विचार आ रहा है, शुरुआत करें। हजारों हजार संख्या में शहीद हुआ है हमारा पूर्वजों ने उस लड़ाई में। उस लड़ाई से का ही देन ICMT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन, उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। वही हमारा आदिवासी का सुरक्षा का कवच है। इसीलिए हमने कहा कि आप कोई भी धर्म आप लोग चल गया, अपना लिया है, पेड़ के नीचे पूजा करने में आप लोग को उचित नहीं लगा, अच्छा है, रहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिवासी का रिजर्वेशन हकदार मत मानो। इसलिए इसका अभियान हमारा बड़ी तेजी से चल रहा है हर जगह में, और उसका बाद बड़ा जन आंदोलन हमें तैयार करना है। हम कभी कभी सोचता है कि आदिवासी का यही है कि के दशक के बाद ये लड़ाई लड़ना ही पड़ता है। खेरवाड़ भी को समझते आए, बाबा तिलका मांझी 1755, फिर 1855 में सिद्धू करने चालू, फिर भगवान बिरसा मुंडा, फिर पोटो हो, ताना हो, हर समय इसी के लिए हर समय लड़ाई लड़ते हैं। सारा सुरक्षा कवच रहते हुए आदिवासी आज जनसंख्या घटते रहे, जमीन से बेदखल होते जा रहे। इसीलिए फिर एक बार बड़ा जन आंदोलन इस झारखंड प्रदेश में देखने को मिलेगा। हर जगह में जहाँ जाइएगा यही चर्चा है कि आदिवासी लोग सुरक्षित नहीं है, जमीन सुरक्षित नहीं है, भाषा संस्कृति उसका डेवलप नहीं है। जो जहाँ से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, फिर भी उसका पर कोई नजर नहीं। नाम का आदिवासी, नाम का अबुआ राज। हमने सोचा था जिस दल से हमने यहाँ आ गया, क्या अब हम सन्यास लेके बैठ जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। कुछ दिन सोचने के बाद हम सोचा कि अभी भी चंपई सोरेन को जरूरत है झारखंड के धरती में। इसीलिए अब हम इस अभियान में निकल चुका है। हर जगह हमारा इस बात को लेके अपना छोटा बड़ा हमने अधिवेशन बुला के समाज को जगाने का शुरुआत हो चुका है। लगेगा हमको 5-6 महीने 7 महीने, और उसी संकल्प में धरती से फिर से जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन। जोहार। और कुछ आप लोग कुछ ना पूछ सकते।